सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन शॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की वीडियो है कि अपने मॉक का एनालिसिस कैसे करना है हमारे को, और भैया मेरे कितने नंबर आए थे मेरे टाइम पे भैया जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कि भैया कैसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक कंडक्ट करवाते हैं, उनके मॉक के लेवल क्या रहते हैं और किस तरह से यार हमारे को अपने स्कोर को मैनेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार जब हम लोग एक मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा क्या सिनेरियो होना चाहिए जब हम एक मॉक को देने बैठते हैं। तो भैया मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि भैया जब तुम मॉक को देने बैठो तो भैया मॉक देने से पहले तुम्हारे को वो सोचना है कि भैया वो ही तुम्हारा एक्चुअल पेपर है, कि तुम्हारी बुरी से बुरी कंडीशन हो या तुम्हारे से भैया अगर ताकत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम लोग मॉक के टाइम को चेंज करते रहते हैं, तो हमारे को मॉक के टाइम को चेंज नहीं करना। मेरे अंदर क्या था कि भैया जब मेरा मॉक का टाइम होता था मैं उसी समय, चाहे मेरी हालत खराब हो या चाहे मेरी हालत ना देने वाली हो, मैं उसी टाइम में बैठ के मॉक दिया करता था, उसी टाइम में अटेम्प्ट करता था। अब भैया तुम्हारा अगर पेपर 9 से 11 होना है, 9 बजे से 11 बजे होना है, तो तुम ट्राई करो तुम जितने मॉक अटेम्प्ट करने वाले हो, जितने भी मॉक अटेम्प्ट करने वाले हो वो 9 से 11 AM के अंदर अंदर ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि इससे तुम्हारा जो माइंड है, भैया माइंड को हम लोग कहते हैं ना कि भैया 21 डेज की गेम होती है कि हमारे को कोई भी आदत बनानी है, कोई भी आदत छोड़नी है। तो अब जो आगे आने वाले प्रोडक्टिव डेज तुम्हारे को करने हैं, अभी भी तुम्हारे पास कुछ 26 दिन है, तो इन 26 दिन में से ये 21 डेज तुम अपने ऐसे कर लो कि भैया तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारी बॉडी को एडॉप्शन हो जाए कि भैया 9 से 11 का टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है। इस समय मेरा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरह से खुला होना चाहिए कि मैं इस समय मॉक दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे भैया मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। तो भैया मॉक का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं दिन के 2 मॉक दे रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैं हफ्ते के अंदर 4 से 5 मॉक दे देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भैया कि मैं हफ्ते का 1 ही मॉक दे पाता हूँ। तो भैया मॉक तो भैया सब लोग दे रहे हैं, कोई कहीं से मॉक दे रहा है, कोई कहीं से मॉक दे रहा है, कोई पेड सीरीज लेके मॉक दे रहा है, कोई फ्री मॉक दे रहा है, और कोई भैया सेल्फ स्कोरर या फिर अरिहंत जैसी बुक या एजुगोरिल्ला जैसी बुक्स को सॉल्व कर रहा है। अब होता क्या है भैया, मॉक में हमसे गलतियां क्या होती है। मेन चीज ये होती है कि भैया नेगेटिव मार्किंग। अभी मैं भैया तुम्हारे को पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैंने हर स्टैट को निकाला हुआ है, मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये आशीष सिंह के स्टैट्स हैं। आशीष सिंह जिसकी ऑल इंडिया रैंक 7 है, ये उसके पूरे स्टैट्स हैं। मैं उसके पूरे स्टैट्स को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद भैया जहां से मैंने कोचिंग ली थी वहां के मेरे जो टेस्ट ग्रेड्स हैं, और भैया वहां के जो टॉपर्स के टेस्ट ग्रेड्स हैं, एक एक चीज का मैंने यहाँ पे PDF रखा हुआ है, एक एक चीज की मैंने फोटोज रखी हुई हैं, तो वो सब तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो भैया वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। और नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। क्यों नेगेटिव मार्किंग एक बुरी चीज है? क्योंकि भैया ये हमारे को जो हमने मार्क्स अर्न करे हुए हैं, जो मार्क्स हमने कमाए हुए हैं, उसमें से हमारे नेगेटिव कर देती है। अगर मैं बोलूं मेरे मैथ्स में अपने पेपर 2020 के 8 क्वेश्चन गलत थे, तो 8 इंटू अगर मैं करूं भैया 3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, तो 24 नंबर मेरे नेगेटिव मार्क्स में चले गए। नेगेटिव मार्क्स में मेरे 24 चले गए। अब देखो 24 मेरे को कब मिलते, जब मैं मैथ्स के 2 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता। मैथ्स का क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, तो 12 इंटू 2, तो मतलब जो 2 क्वेश्चन मैंने सही कर रखे थे, मेरे उन 2 क्वेश्चन के 24 नंबर ही मुझसे छिन गए। 8 क्वेश्चन तो गलत हुए ही हुए, साथ में 2 क्वेश्चन और जो थे मेरे साथ, उसके मेरे से मार्क्स जो थे वो मुझसे छीन लिए गए। तो भैया मैं कितने लॉस में हो गया? मैं एक तरीके से 10 क्वेश्चन के लॉस में हो गया, 10 क्वेश्चन के लॉस में। तो भैया नेगेटिव मार्किंग सबसे बुरी है। क्यों बुरी है अब ये समझो, क्योंकि यार हमारे को लगता है कि यार ये आंसर मेरा ठीक होना चाहिए, पर हम देखते हैं जब पेपर का रिजल्ट आता है तो भैया ये आंसर मेरा गलत हो गया। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो सकता है कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत था, या भैया हमारे को सॉल्व करने में गलती हो गई। 2 तरह की गलती होती है हमारे से अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में या क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट होता है। पहली गलती ये होती है हमारी कि यार हमारे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कॉन्सेप्ट हमने गलत लगा दिया, या फॉर्मुला गलत लगा दिया। सेम चीज है, कॉन्सेप्ट या फॉर्मुला गलत लगा दिया। दूसरी भैया मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो भैया कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए तो तुम्हारे को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगी। उसके बाद भैया कॉन्सेप्ट और फॉर्मुला की जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, उसको तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओगे तो तुम्हारे को समझ आता रहेगा कि यार मेरी क्या कमी है। और अगर तुम्हारी फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट की मिस्टेक है ना, तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार दोबारा से जाओ, उस फॉर्मुला को जरूर पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो फॉर्मुला है या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे को लगता है कि मेरा आंसर सही होना चाहिए, पर अगर तुम्हारा वही आंसर गलत हो गया तो तुम्हारे को उस कॉन्सेप्ट या फॉर्मुला को जरूर रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि भैया एक कॉन्सेप्ट ना मतलब गलत आने से अच्छा है कि वो तुम्हारे को ना आता हो। एक होती है ना चीज कि भाई ना, अगर तुम्हारे को सब्जी बनानी नहीं आती तो भैया गलत सब्जी बनाओ या बेकार सब्जी बनाओ, तो सब्जी भी वेस्ट करो, मसाले भी वेस्ट करो, गैस भी वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि तुम सब्जी ना ही बनाओ, कोई और बना लेगा। तो भैया नेगेटिव मार्क्स करवाने से अच्छा है कि तुम नेगेटिव मार्क्स ना ही करो। तो भैया सबसे पहला फोकस है हमारा कि हमारे को अपने नेगेटिव मार्क्स को कम करना है। ठीक है, उसके बाद अब आ गए कि कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के लिए ये देखो यार, ये मैंने अपनी जो एनालिसिस शीट थी, ये मेरी वो थी, ये एनालिसिस शीट थी। इस तरह की एनालिसिस शीट से हम लोग एनालिसिस करते थे। इसमें क्या होता है भैया, देखो जैसे कि टॉपिक है मेरा ट्रिगो। अब ट्रिगो के अंदर भैया सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब भैया ये है मेरा राइट या रॉन्ग, कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, ऐसे अपने आप से बना लो। अब जितने भी मॉक तुम आगे आने वाले दो उसमें ये प्रैक्टिस करो। अगर भैया तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, W का मतलब रॉन्ग हुआ,
तो क्यों रॉन्ग हुआ, तो रीजन लिखो उसके आगे कि भैया मेरे को फॉर्मूला रिवाइज नहीं था। उसके बाद भैया एक कॉलम बनाओ कि क्या अब मैंने वो चीज कर ली है या फिर मैंने वो चीज नहीं करी है। इस तरह से जब तुम अपनी अप्रोच बनाओगे ना, तो तुम भैया क्वेश्चंस को बाइफरकेट करने लगोगे। होता क्या है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता, बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे को एनालिसिस करते टाइम पूरे पेपर का एनालिसिस करना है तो उसमें तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। अरे भैया पूरे पेपर का एनालिसिस कभी नहीं होता। अब 50 क्वेश्चन में से, ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, 50 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं, इन 50 क्वेश्चन में से तुम्हारे कुछ 10-15 तो ठीक होंगे, या 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे ठीक होंगे, या 25 क्वेश्चन तो तुम्हारे ठीक होंगे। ये 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे, या वेक्टर का हो गया, या डिफरेंशियल का हो गया, किसी और कॉन्सेप्ट का हो गया, जो तुम्हारे को आते ही आते हैं। कि मतलब तुम्हारे को आधी रात को भी कोई बंदा बोले कि बेटा ये क्वेश्चन कर दे, तो ये कर ही देगा। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट करेंगे कि 20-25 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे हैं कि जो तो मेरे को आते ही आते हैं, या ये कॉमन क्वेश्चन है, या बहुत रिपीट होते हैं। तो ये 20-25 क्वेश्चन तुम्हारे एनालिसिस करने वाले पार्ट से हट गए, क्योंकि तब तुम इनको देखोगे या तुम्हारे को इनका फॉर्मूला पता है तो उनसे बन ही जाएंगे। अब बचे बाकी 20-25 क्वेश्चन। अब बाकी जो 20-25 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमने भैया अटेम्प्ट नहीं करे, या फिर बाकी 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे भैया नेगेटिव में चले गए। अब जो तुमने अटेम्प्ट नहीं करे तो उसका तो भाई कोई भी रीजन हो सकता है कि तुम्हारे टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, या तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ था तुम्हारे को ये चीज नहीं पता थी कैसे करनी है, या तुम्हारे को क्वेश्चन की अप्रोच नहीं आती थी, या तुम्हें लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो जो अटेम्प्ट नहीं करे उनको तो हटा दो भैया अभी के लिए। अब जो भैया नेगेटिव हुए हैं, इनकी भैया जो हमारे को एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे बोलते हैं भैया एनालिसिस कहां से करें जब क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं आता। अरे भैया तो तुम एमसीए करने जा रहे हो तो ये चीज समझो कि भाई तुम सबसे बड़ी ताकत हो तुम्हारे पास, कि भाई तुम्हारे पास कंप्यूटर है। तो भैया डाउट नट नाम का एक ऐप है, ब्रेनली नाम की एप्स हैं, और गूगल लेंस है तुम्हारे पास। इनको तुम एक बार अपने क्वेश्चन पे रख के सर्च तो करो फोटो को। भाई मैंने अपनी तैयारी करी, मैं एनालिसिस करता था 3-4 घंटे बैठ के, तो ये 20-25 क्वेश्चन तो जो मेरे सही होते थे उनको तो मैं देखता ही नहीं था, क्योंकि अगर मेरे को सही है, अगर मेरे को एक बार क्वेश्चन आता है तो दोबारा मैं उसको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मुझसे वो एक बार बन गया ना तो मुझसे वो 100 बार भी बन जाएगा अगर मैं उसी क्वेश्चन को देखता रहूंगा। बच्चे एनालिसिस में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन सही होते हैं ना उसी क्वेश्चन को कॉपी में लिखते रहते हैं कि यार ये मेरा सही था, मैं इसी को लिख लूं, इसी को समझ लूं, ये क्वेश्चन आ गया तो। अरे भैया जो तुम्हारे को आता है वो तो तुम्हारे को आती है, अब जो तुम्हारे को नहीं आता तुम्हें उन 10-12 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो भैया ये नेगेटिव वालों का एनालिसिस, डाउट नट खोलो, बुक खोलो, दोबारा फॉर्मुलाज खोलो। फॉर्मुलाज खोल के मेरे को बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख रहे थे कि भैया हमारे साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ तो 10 क्वेश्चन मेरे से डायरेक्टली बन जाते हैं, लेकिन पेपर के टाइम नहीं बन पाते। अब ये समझो पेपर के टाइम क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि पेपर के दिमाग में तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा डिफरेंशियल का क्वेश्चन आगे बच्चे बोले हाँ यार डिफरेंशियल तो पढ़ नहीं रखी मैंने। मेरे साथ भी होता था कि भाई प्रेशर आता था कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एओआई के अंदर नमित तेरे को फॉर्मूला तो याद नहीं है। मैं बाद में एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन देखते बैठा था, अरे भाई ये तो ऑड फंक्शन था, इवन फंक्शन था, ऑड फंक्शन की तो इंटीग्रेशन 0 होती है। अब भैया बाद में पेपर के बाद ऑड फंक्शन याद आ रहा है, पेपर के अंदर याद नहीं आ रहा। तो भैया हमारे को सबसे पहले अपना स्ट्रेस हटाना पड़ेगा, अपना एक डर हटाना पड़ेगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि अपना डर कैसे हटाएं, क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारे साथ ड्रॉपर्स हैं, वो ड्रॉपर्स 60 मिनट के अंदर पूरे भैया 60 मिनट में 800 प्लस स्कोर ला रहे हैं, या भैया 40 मिनट, या भैया 60 से 70 मिनट्स के अंदर या 80 मिनट के अंदर भैया वो 700 प्लस का स्कोर ला रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं हमारी कोचिंग में जो 60 मिनट में इतना स्कोर ला रहे हैं। तो मैं भी सब कुछ बताऊंगा कि कैसे वो इतना स्कोर लेकर आते हैं और कैसे वो सब कुछ करते हैं। तो भैया सिर्फ ये तुम्हारे लिए से क्वेश्चन है, बाकी 20 से 25 तो तुम्हारे ऐसे हैं जो हर टेस्ट में तुमसे बन ही जाते हैं। इनका एनालिसिस नहीं करना, इनके एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जो 20 से 25 क्वेश्चन नहीं बने उनका एनालिसिस करो, सिर्फ उनका ही एनालिसिस करना है तुम्हारे को, ठीक है। इस तरह से जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखोगे। अब उसके बाद जैसे समझ लो दूसरा क्वेश्चन पीएनसी का है, डिक्शनरी प्रॉब्लम है। अब डिक्शनरी प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी कराई है, ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट हो गया तो बस इसका कोई रीजन लिखना ही नहीं है, इसके आगे टिक लगा के आगे बढ़ो। फिर एक स्टार्ट का क्वेश्चन है वेरिएंस का क्वेश्चन तुमने रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फॉर्मूला में डाउट था, तो भैया यहाँ पे जाके इस चीज को रिवाइज करो। जब तुम ऐसी अपनी शीट्स बनाओगे ना, अपने मार्क्स को एनालिसिस करने लगोगे तो तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। वो बोलते हैं ना कि भैया हम फेल हो गए, तो भैया फेल होता है, अगर मैं फेल की फुल फॉर्म बताऊं तो तुम्हें होगी भैया पता होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब तुम फेल होते हो ना तभी तुम सीख पाते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर भैया तुम्हारे को गलत फॉर्मूला याद है तब तक तुम उस गलत फॉर्मूला से एक आंसर निकाल के उसे गलत नहीं करोगे ना, तब तक तुम उस फॉर्मूला को सही नहीं करोगे अपने, ठीक है। ये चीज हमने भैया एमसीए में बहुत ज्यादा देखी है हमने कि भैया जब हम पढ़ते हैं कि जब तक कोई चीज हमसे गलत नहीं होती ना तब तक हम वो चीज सही बना ही नहीं सकते। एक वो होता है ना, तुम्हें पता होगा कि भैया एक बड़ी सी गाड़ी बनती है, अगर मान लो मैं मर्सिडीज की गाड़ी बना रहा हूँ तो भैया उसके कम से कम 100 प्रोटोटाइप फेल होते हैं, 100 प्रोटोटाइप फेल होते हैं, तब जाके भैया 101वां जो प्रोटोटाइप होता है उसका वो एक्सेप्ट होता है। तो जब भैया इतनी बड़ी कंपनी जिसमें इतने सारे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं वो एक गाड़ी को बनाने में इतनी गलतियां कर सकते हैं, तो हम तो अभी सीख रहे हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम एक सीख रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, एक गोल को परफेक्ट करने के लिए रोनाल्डो एक गोल करता है, तो उस गोल को परफेक्ट करने के लिए उसने कितनी लाखों किक्स या कितनी हजारों किक्स का प्रैक्टिस किया होगा। तो हमारे को वो चीज अपनी बढ़ानी है कि भैया जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं,
या जो हमारी गलतियां हैं हमारे को अब उन पे वर्क करने का टाइम है। कि लास्ट का जो टाइम होता है ना सबसे ज्यादा क्रूशियल इसीलिए होता है क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा होता है जितना हमारे को पढ़ना होता है, चीजें हमारे को आती होती हैं, पर अब हमारे को उनको मास्टर करके क्रेव करना होता है। वही होता है ना कि पेंटिंग बना ली पर फाइनल टचेस देने हैं, जैसे कि हम भैया बहुत अच्छी सीनरी बना ले पर उसको जब तक हम लोग भैया ब्लैक स्केच पेन से उसकी एक बाउंड्री नहीं करेंगे, बचपन में याद है ना ब्लैक स्केच पेन से एक बाउंड्री बनाते थे उसकी, तो वो चीजें और उभर के आती थी। तो भैया यही होता है कि ये टाइम मास्टर करने का। तो मेरे को लगता है कि ये जो मेरी टेबल मैंने यहाँ पे दे रखी है सेशन नंबर की, टॉपिक की, सब टॉपिक की, राइट रॉन्ग की, रीजन फॉर रॉन्ग की, और इसके आगे भैया अपना किस तरह से तुम्हारे को करना है, तो ये शीट अगर तुम अपनी मेंटेन करनी शुरू कर दोगे तो तुम्हारे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हारे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे वर्ड्स को भैया माइंड कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं भैया मेरे कितने मार्क्स आते थे। भैया बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि भैया आपके कितने मार्क्स आते थे। तो भैया अगर मैं तुम्हारे को अपनी जर्नी बताऊं तो मैं हूँ DU का स्टूडेंट,